कितना ढीठ है वो लड़का सुमित्रा। हिम्मत देखो उसकी, मुझसे मदद मांगने चला है। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि तुझ जैसे मतलबी इंसान की मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, रत्ती भर भी नहीं। बिल्कुल सही किया आपने। नहीं बापू साहब, आपने ये सही नहीं किया। माफ कीजिए बापू साहब, आपके किए को गलत ठहराकर आपका अपमान नहीं करना चाहती मैं, लेकिन आपकी बेटी होने के नाते कुछ कहने का अधिकार तो है ना मुझे। बापू साहब, जग्या और कौरी अब भी पढ़ रहे हैं, और बापू साहब बड़े शहर के खर्चे भी तो कितने होते हैं, सब कुछ कितना महंगा होता है वहाँ। और अब तो कौरी की भी जिम्मेदारी है जग्या पर। कॉलेज की फीस, किताबें, घर के खर्चे, ये सब कैसे हो पाएगा बापू साहब? कैसे करेगा जग्या? समझ गया मैं। उसके बात करने से कुछ नहीं हुआ तो उसने तुझे भेज दिया। तू जो कह रही है ना आनंदी, ये एक एक शब्द जग्या का है, तेरा नहीं। कितना गिर गया है सुमित्रा ये लड़का। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं बची उसमें। जब खुद से बात नहीं बनी तो तुझे वकालत करने के लिए भेज दिया उस नालायक ने मेरे पास। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, बोल। लेकिन मेरा फैसला अब भी वही है, एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसे, एक पैसा नहीं। ऐसा मत कीजिए ना बापू साहब। बापू साहब, भले ही आपने उसे अपने मन से बेटा मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन कानूनी तौर पर तो वो अभी आप ही का बेटा है ना। आप ही सोचिए ना, अगर कल को उसने दावा कर दिया या जायदाद पर अपना अधिकार जताकर हिस्सा मांग लिया, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, जाने दो उसे कोर्ट, मांगने दो अपना हिस्सा। मैं डरता नहीं हूं। और ये जो सारी जायदाद है ना, ये मासा ने अपने खून पसीने से खड़ी की है। जब तक मासा जिंदा है, वो यहां के किसी भी हिस्से पर अपना हक नहीं जता सकता है। और अगर जताया भी तो मासा की मर्जी के बिना उसे कुछ नहीं मिलने वाला। उठ जाएगा। बापू साहब, अदालत के कायदे कानून जितना आप जानते हैं उतना मैं नहीं जानती, पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि अगर जग्या अदालत तक चला गया तो हमारे परिवार की और इस हवेली की बहुत बदनामी होगी। पूरी बिरादरी को पता चल जाएगा कि माजिसा के पोते ने जायदाद के लिए अपने ही परिवार पर मुकदमा कर दिया। क्या दादी सा ये सब सहन कर पाएंगी बापू सा? तो दादी सा की वो तकलीफ, वो दर्द आप देख पाएंगे? इस घर के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए दादी सा ने, ताऊ जी ने, आपने, सभी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया।
क्या पलक झपकते ही उसे धूल में मिलते हुए देख पाएंगे आप? बापू साहब, घर की बात घर की चौखट से बाहर जाकर लोगों को हम पर उंगली उठाने का, ताने कसने का मौका दे, उससे पहले ही उसे घर के अंदर ही सुलझा लेना क्या सही नहीं होगा? वैसे भी उसने कौन सी कसर छोड़ी है? बापू साहब सोचिए कि मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या आप मुझे मना कर देंगे? अगर आप ऐसा सोचे कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं अपनी बेटी को, तब तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना बापू साहब? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, अगर मैं तुझे समझ नहीं पाया तो जग्या को तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे समझने में कि अपनी मूर्खता से उसने क्या खोया है। तू क्या हमेशा हमेशा दूसरों के लिए सोचती रहेगी? जब बुला ले उसे, बुला ले उसे जिसकी वकालत कर रही थी। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो जगत? मैंने कहा ना, हम मैनेज कर लेंगे। फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो किस बात का डर? सब ठीक हो जाएगा जगत, यकीन करो। आपको बापू साहब ने बुलाया है जग्या। से मिलकर आते हैं। जग्या, बापू साहब ने सिर्फ आपको ही बुलाया है। तुम यही रहो, मेरा अकेले जाना ही ठीक होगा।
अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में जो कुछ भी तूने बताया, मदद का इंतजाम कर रहा हूं मैं। लेन देन का कारोबार है हमारा, लेकिन रुपए पैसे हम सिर्फ उनको देते हैं जिनसे हमारी पहचान है या फिर हम जिन पर भरोसा करते हैं। अब तुझे तो हम पहचानते नहीं, तेरे नाम पर रुपए देने का जोखिम मैं नहीं उठा सकता। बापू साहब, पैसे मेरी बेटी आनंदी के नाम जमा होंगे। अब इसकी मर्जी है, ये जिसे चाहे जितने चाहे दान दे, फेंके, उधार दे, ये इसकी मर्जी, चाहे अपने ऊपर खर्च करे, कुछ नहीं कहूंगा। पैसे मैं आनंदी के अकाउंट में जमा कराऊंगा और ये हर महीने अपने अकाउंट से चेक भेजेगी तुझे। इस घर से मदद तुझे इसी शर्त पर मिल सकती है। अगर मंजूर है तो हाँ बोल, वरना कोई दूसरा इंतजाम कर ले। मुझे स्कूल वापस जाना होगा। लड़कियों को पढ़ाते हुए बीच में से उठकर आई थी। आपके फैसले पर सवाल ना कर रही हूं, जानती हूं आपने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा, पर अगर पैसे देने ही थे तो सीधे जग्या को क्यों ना देती? आनंदी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी सुमित्रा, मैं चाहता हूं कि जग्या को बार बार पैसे के लिए आनंदी के सामने हाथ फैलाने पड़े। उस आनंदी के सामने इसे जाने अनजाने न जाने कितने दुख दिए जग्या ने। काम बढ़ गया ना थारो। देखा कही थी ना मैंने, आनंदी को बीच में लावेगा वो तो सारा झंझट खत्म, कोई उसकी बात न टाल सके। अरे इतनी सी थी छोरी जब आई इस घर में, उसकी तो नस नस पहचानू मैं। किसी का दुख न देखा जावे, छोरी से मदद करने को बस हमेशा तैयार खड़ी रहे। और थारी तो बात ही अलग है, थारा कोई काम हो, थारी जरूरत हो और आनंदी ना करे, अरे हो ही ना सके, क्षण भर भी ना सोचेगी छोरी। थारे लिए तो बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाओ,
बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। याद ना है तारे, सारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई छोरी ने, मत्थे पे गोली खाई। याद है? सावित्री बन गई थी थारे लिए। इतना लगाव है छोरी को थारे से। और हो भी गोभी थारी पहली बिंदली जो ठहरी है। चलो इस बार भी तने बहुत बड़ी विपदा से उबार ली हो आनंदी ने। और इस बार ना करे, कल भी कोई जरूरत पड़े ना तो छोरी सामने आके मदद कर देगी थारी। और सबसे बड़ी बात है, बदले में कुछ भी पाने की जरा सी भी आशा न रखे अपने मन में। बस अपना धर्म निभाती जावे, कोई इसके बारे में सोचे कि ना सोचे। चल हो गया ना थारा काम, चिंता कब होगी। मैं भी आता हूँ। इस बार भी तने बहुत बड़ी विपदा से उबार ली हो आनंदी ने। क्या हुआ जगत? किस लिए बुलाया था बापूसा ने? क्या कहा तुमसे? वो बापूसा हमारी पढ़ाई और बाकी खर्चों के लिए रुपए देने को राजी हो गए। रियली? ये तो बहुत अच्छा हुआ जगत। इतने दिनों से इसी बात को लेकर कितने परेशान थे तुम, लेकिन बापूसा कैसे मान गए? ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ हाँ, वो मैंने बात करी थी। चलो अच्छा है, मुंबई जाने से पहले हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बस जल्दी से टिकट्स का इंतजाम हो जाए तो हम वापस जाकर पढ़ाई शुरू करें। जगत सुनो, तुमने टिकट्स के बारे में पता किया? कब जा रहे हैं हम मुंबई? 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जगत,
गए थे जगत? वो नीचे ताउसा के पास दादीसा की दवाइयाँ लानी है, तो प्रिस्क्रिप्शन देने गया था उनको। वो मार्केट जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे ही कह दूं कि दवाइयाँ ले आए। लेकिन दादीसा की दवाइयाँ तो तुम खुद लाने गए थे ना? हाँ, मैं ही तो गया था, लेकिन वो 2-3 दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक थी। आनंदी, आज तूने जो मेरे कहने पर लाडो, पूजा घर में घी खत्म हो गया है, रसोई से ले जा। जी सासू माँ। बापूसा, खाना लग गया है, चलिए। चल बेटा। कर दो, कर दो। और एक बात और सुनो, तुमने दुनिया से कोई अलग चुनौती नहीं ली। हर लड़की जब नए घर में आती है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई तो प्रॉब्लम तुम्हारी है। क्या गलती तुम्हारी तरफ से हो रही? जब आनंद इस घर में आई थी तब दादी साहब इससे भी ज्यादा सख्त थी, लेकिन उससे कभी कुछ
तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? मुंबई जाने की टिकट्स का क्या हुआ? हाँ, वो कल शाम तक पता चल जाएगा। हम कब जा रहे हैं यहाँ से वापस? ट्रैवल एजेंट से बात करी थी मैंने, तो उसे कहा मैंने कि जितनी जल्दी का हो सके उतनी जल्दी का रिजर्वेशन करवा दे। चलो, खाने का समय हो गया, चलकर खाना खा लो। उठो। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? चलो थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना, तुम जाओ। ओके, मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आऊंगा। जब तुम्हारा मन करे तब खा लेना। जगदीश, गौरी ना आवेगी खाने? हाँ, उसे भूख नहीं है, अपने कमरे में ही है वो। आनंदी, मैं जानता हूं कि आज तूने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मैं कुछ भी कहूं, कितना भी कहूं, कम ही पड़ेगा। सच आनंदी, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो शायद इतना कभी कुछ नहीं कर पाता जो तूने किया है। थैंक्स। सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आज तक तूने मेरी जितनी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है हर परिस्थिति में। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। सचिन। आनंदी, आ लाडू, खाना खा ले।
कल के लिए माखन से कहकर पालक मंगवा ली है। कई दिनों से पालक दाल नहीं बनी ना। अच्छा किया गहना, नंदू को भी पालक के पकौड़े बहुत पसंद है, वो भी बना लेंगे। सच नंदी, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो शायद इतना कभी कुछ नहीं कर पाता जो तूने किया। थैंक्स। सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आज तक तूने मेरी जितनी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है, हर परिस्थिति में। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। सुमित्रा, जी मासा। ये आनंदी स्कूल चली गई है? जी मासा, अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। हुकुम, सरपंच जी आए और साथ में गांव के कुछ लोग भी हैं। अरे आए हैं तो आने देना भीतर। जी। अब ये लोग क्यों आ गए? खम्मा माजी सा। खम्मा गणी, आओ आओ, इधर आ जाओ। अरे गहना, जरा इन सब के लिए भी चाय नाश्ता बना के लिया जल्दी से। नहीं बाजी साहब, चाय नाश्ता रहने दीजिए, कुछ जरूरी बात करने आए हैं हम सब। बाजी साहब, गांव में सब आपको, आपके परिवार को कितने सम्मान के साथ देखते हैं। इस हवेली का क्या स्थान है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानो। हम हर बात में आपके परिवार का उदाहरण ही देते हैं माजी साहब। बड़ों का आदर कैसे करना है, छोटों से बात कैसे करनी है, या बच्चों को क्या संस्कार देने, ये सारी बातें हमने आप ही लोगों से सीखी है। कहते हैं ना माजी साहब, जैसा राजा वैसी प्रजा। अरे आपके परिवार के कर्मों को धर्म ग्रंथ मानकर इस गांव के लोग आंखें मूंदे आप सब के पीछे चलते हैं। आपने जो इज्जत कमाई वो सम्मान पाने के लायक वो भी बन सके। एक तरह से आपके परिवार की परंपरा का ही पालन करता है हर जैतसर का निवासी। आपके घर में जो होता है ना माजी साहब, हम सबके घर में वैसा ही उतरता है। क्षमा चाहूं माजी साहब, पर यदि आपका घर में ही कुछ गलत होवेगो तो कल गांव वाला भी वही गलती दोहरावेगा। यदि आपकी हवेली से गलत परंपरा शुरू होंगी तो हम अपने गांव और घरों को क्या संदेश देंगे? अब या तो वही बात हुई ना माजी साहब कि जब मास्टर जी सही शिक्षा ना देंगे तो विद्यार्थियों को सही शिक्षा कहीं मिलेगी।
लोग कहना क्या चाहे? पिछले दिनों ढेर सारी बातें सुनाई पड़ी हैं हवेली के बारे में माजी साहब। दबे मुंह कही जाने वाली बातें पूरे गांव में फैल रही हैं। ऐसा कुछ हुआ है आपकी हवेली में जिसे अनदेखा करना या स्वीकार करना हम में से किसी के लिए आसान नहीं है। आपके पोते जग्या की बीनी यानी इस घर की बहू तो हमारी आनंदी है ना? फिर ये लड़की कौन है? आपने कहा था कि ये आपकी दूर की रिश्तेदार है, फिर अपने आप को जग्या की बीनी क्यों बताती है ये? सच क्या है मानी साहब? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर ये सच है कि ये जग्या की बीनी है तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा समाज इसकी आज्ञा नहीं देता। मेहरबानी करके बताइए कि ये लड़की कौन है और किस रिश्ते से अपने घर में रखा है आप सबने इसे? सरपंच जी, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा यही होगा कि आप इसके बीच में ना आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इन सभी लोगों को समझा दीजिए कि अपने काम से काम रखें, हमारे घरेलू मामलों में दखल ना दें। जग्या बस। हमारे घर में खड़े होकर बड़ों से बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं है तुझे। ये हमसे बात करने हैं, हम जवाब देंगे। कोई बात नहीं भैरोसा, जवान खून है, अभी आप कितना ही समझाएं इसे समझ नहीं आएगा। अपने किए को ही सही कहेगा। हम लोग तो उम्र में बड़े हैं ना, इस तरह आपा खोना ठीक नहीं। भैरोसा, हम सब गांव वालों ने पूरे रीति रिवाज और मन से आनंदी को इस घर की बिंदनी माना है, तो भला ही छोरी के कहने से इसको हवेली की बिंदनी कहीं मान ले। अपने जैत सर का हर आदमी यही सोचा करे कि उसकी छोरी या फिर उसकी बींदनी का भाग उसी कलम से लिखा जावे जिससे आनंदी का भाग लिखा था विधाता ने। पर ये सब देखकर कौन चाहेगा ऐसे? ये तो बच्चे हैं माजी साहब, दुनियादारी की समझना है इन्हें, ये कुछ भी कह सकते हैं, पर इनके कहने से कानून तो नहीं बदल जाएगा। कानून की नजर में आनंदी ही जग्या की बीनी है, ये लड़की नहीं। आप कानून की बात करें सरपंच जी, आप? अफसोस तो इस बात का है कि अब भी आपको कायदे कानून की पूरी जानकारी नहीं है। जगदीश और आनंदी की शादी बचपन में हुई थी और बाल विवाह गैर कानूनी है। इतना अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैंने और जगदीश ने बालिग होने के बाद शादी की। इसीलिए मैं ही जगदीश की पत्नी कहलाऊंगी और इस घर की बहू, आनंदी नहीं। अब आप भी मुझे एक वचन दें कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, वो आप घर में किसी से नहीं कहेंगे।
वचन दीजिए बापू साहब। जगदीश और आनंदी की शादी बचपन में हुई थी और बाल विवाह गैर कानूनी है। इतना अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैंने और जगदीश ने बालिग होने के बाद शादी की है। इसीलिए मैं ही जगदीश की पत्नी कहलाऊंगी और इस घर की बहू, आनंदी नहीं। ए छोरी, हद में रह अपनी। बड़ों के साथ जुबान लड़ाना तेरे घर में चलता होगा, हमारे यहां पर नहीं, समझी? यही संस्कार दिए तुझे तेरे माँ बापू ने, यही सिखाया तुझे कि घर में आए मेहमानों की बेइज्जती करो। मुझे तो मेरे माँ बापू ने बहुत कुछ सिखाया था उसा, इसीलिए तो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। मगर आप बताइए, आपके घर में क्या यही होता है? कोई भी बाहर के लोग आकर आपके घर की बहू बेटियों के बारे में जो मर्जी कहते रहे और आप सब खामोशी से सुनते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? क्या वो ठीक है ताऊसा? बताइए। बड़ों को इज्जत देना संस्कार कहलाता है और घर की औरतों का अपमान होते देखकर भी चुप रहना बुज़दिली, कायरता कहलाता है। आपको मेरा जवाब देना बुरा लगा, पर मैं क्या करती? ना आपने कुछ कहा ना बापू सा ने। मेरे पति ने मेरा साथ देने की कोशिश की तो उसे डांटकर चुप करा दिया गया। क्या यही परंपरा है इस परिवार की? आप सब जो कर रहे हैं, अपने ही घर में अपनों का अपमान होते देखना, क्या वो सही है ताऊसा? जब से इस घर में आई हूं, एक ही नाम सुन रही हूं, आनंदी आनंदी आनंदी। जिसे देखो हर वक्त एक ही रट लगाए बैठा है, आनंदी आनंदी आनंदी। सब पर न जाने क्या जादू कर रखा है आनंदी ने, जिसकी वजह से आप सब सही को गलत और गलत को सही मानने लगे हैं। देवी है आनंदी? क्या आसमान से जमीन पर उतरा कोई फरिश्ता है? कौन आनंदी? जो उसके आगे आप सबको कोई और दिखाई नहीं देता? गौरी, गौरी। पता भी क्या कह रही हो तुम? चल, शट अप, शट अप। बहुत हो गया। धीम तनन धीम, धीम तनन धीम, धीम तनन धीम, ताना धीम ताना, 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 ताना धीम ताना।
देख लीजिए मासा, आपकी बरसों की तपस्या को आप ही के एक फैसले ने सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कल तक जो लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज आप पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे परिवार के संस्कारों पर उंगली उठा रहे हैं। गांव में क्या संदेशा जा रहा है, उसके लिए इस हवेली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम यहां बैठे बैठे सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। क्यों? किस लिए मासा? जानू भैरो, हरे फैसले के कारण ही जे सब हुओ आज। लेकिन हमारा विश्वास अभी तक डिगो ना है। इस कारण से जे फैसलो लियो, जो सोच के जे फैसलो लियो, आज न तो कल हो के रहवे को। थोड़ा धीरज धर लो, विश्वास कर लो इस डोकली पे। इस वक्त तो इतना ही कह सकूं मैं। तुम इस घर की बहू कहना चाहती हो ना, तो एक बहू का सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य क्या होता है कि घर में चाहे कितनी भी बड़ी आग लगी हो, वो उसका धुआं बाहर वालों के सामने कभी नहीं जाने देती। आज सिर्फ तुमने इस घर का ही नहीं, बल्कि घर आए मेहमानों का भी एक तरह से अपमान किया है। और ये ठीक नहीं हुआ गौरी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। चलो चलकर सबसे माफी मांगो अभी। माफी? वो लोग मेरे बारे में जो मन में आए बोल सकते हैं, जैसे चाहे मुझे नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ना बोलूं। क्या मान सिर्फ उनका है जगत, मेरा नहीं? जगत, अगर मैंने कोई गलती की होती ना तो मैं जरूर माफी मांगती, लेकिन जब मेरा कोई दोष है ही नहीं तो माफी किस? गौरी, तुम्हें हुआ क्या है? बड़ों के सामने ऐसी बातें कर जाना कि दोष नहीं है तुम्हारा। और तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और अगर तुम माफी नहीं मांग सकती, कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांगूंगा सबसे। जगत, जगत मेरी बात सुनो। बस अब बहुत हो गया। आप जो करना चाह रही हैं उसका परिणाम तो भविष्य में जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में इस लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मासा। आप इस लड़की को इस घर में रखना चाहती हैं तो रखिए, लेकिन मुझे यहां से जाने की अनुमति दीजिए मासा। क्योंकि इस लड़की के साथ एक छत के नीचे रहकर मैं अपना और अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकता। और क्यों करूं मैं अपना अपमान? क्यों सहूं मैं अपना अपमान? अरे आखिर है कौन ये लड़की? किस बात का इतना घमंड करती है ये?
देख जगदीश, बड़ी तरह जाने इस घर की इज्जत का, इस घर के मान सम्मान का क्या मोल है हमारे लिए। अपनी आंखों से देखो तूने कि लोग मंदिर से लाया प्रसाद पहले इस हवेली में आके हमें खिलावे, फिर अपने बच्चन को। मैं तो इस भ्रम में थी कि तुम शहरी लोग पढ़े लिखे हो, तौर तरीके से जीने वाले हो। पर आज जो गौरी ने किया ना, उससे पता चल गए हो कि तौर तरीके ना गांव में होवे ना शहर में होवे, लोगन के दिलों में होवे, संस्कारों में होवे। बाहर से आए चार लोगन के साथ बात करने की तमीज ना उसे। कैसे बोल गई वो सब। इस घर की तो जरा भी इज्जत ना है उसे। जिस घर की बींदनी बन के रहना चाहे, उसके ही बारे में, घर वालों के बारे में, आनंदी के बारे में ये सब बोलते उसे शर्म ना आई। सब पे चीख चिल्ला के तमाशा करके चली गई। जी दादी साहब, आज गौरी से बहुत बड़ी चूक हुई है। मैं मानता हूं कि इसे आप अनदेखा भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। गौरी को दोष तो दिया जा रहा है, लेकिन उसकी गलती क्या है? और अगर है भी तो हमें ये भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि उससे ये गलती हुई क्यों। ज्यादा अपमान तेरा हुआ है और तू ही ये बात कह रही। सासू मां, जिस तरह मेरे अपमान का दुख आपको है, उसी तरह गौरी को अभी तो ये उसका अपमान ही लग रहा होगा ना। जो उसे इस घर में बीननी की जगह न दी जा रही है। इन्होंने ब्याह किया है गौरी से, उसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आए हैं, तो उसे बीननी होने का अधिकार भी तो मिलना ही चाहिए ना। और सिर्फ इस घर में ही नहीं, गांव वालों के सामने भी, हमारे रिश्तेदारों के सामने भी। अगर उसका रिश्ता छुपाया जाएगा तो उसे दुख तो होगा ही ना सासू मां।
उसकी तमीज या उसके संस्कार नहीं बोले थे, आज उसका दुख बोला था। हम सब इन रिश्तों में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी तो वही कर रही है ना। इस घर में अपनी पहचान बनाने की कोशिश, इस घर की बीनी के रूप में। लेकिन जब उसे वो पहचान नहीं मिल रही तो उसे दुख तो होगा ना। उसकी कई बातों को दिल से लगाने के बजाय अगर हम उसके दुख को दिल से लगाकर देखें तो शायद सारी परेशानियां ही दूर हो जाए। जो पहचान गौरी मांग रही है, मेरी नजर में वो पहचान तेरी है आनंदी। इसने भले ही गौरी को बींदी मान लिया हो, लेकिन मेरे लिए इस हवेली में सिर्फ एक ही बींदी है, मेरी आनंदी। ये तो आप सबका प्यार है बाबू साहब, लेकिन इस प्यार के नाते हम सच को झुठला तो नहीं सकते ना। वही सच जो हम जान तो गए हैं लेकिन मान नहीं रहे। अपनी ही कई बातों पर ध्यान दीजिएगा बापू साहब। जग्या ने गौरी को इस घर की बींदी माना है। आपके मुझे मान लेने से ये सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। पति पत्नी के रिश्ते पर सबसे पहला हक उनका अपना होता है, किसी और का नहीं।